दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल ईस्ट की दो सबसे बड़ी पावर्स सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का इंटेंस कंपैरिजन। ये राइवलरी सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि शिया सुन्नी डिवाइड से लेकर रीजनल डोमिनेंस तक काफी गहरी है। सऊदी अरेबिया के पास है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व और सुन्नी इस्लाम का सेंटर, जबकि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और शिया इन्फ्लुएंस के साथ अपना अलग पावर शो करता है। तो चलिए जान लेते हैं गल्फ रीजन का असली पावर हाउस कौन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ऑयल रिजर्व्स और प्रोडक्शन पावर की। सऊदी अरब के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, अप्रोक्स 267 बिलियन बैरल। इनका डेली ऑयल इनकम बिलियंस में है, जो ऑयल प्राइसेस पर डिपेंड करता है। ऑयल इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है, जो इनको इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बात की जाए ईरान की, तो ईरान के पास 157 बिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व है, लेकिन सैंक्शन की वजह से वो फुल पोटेंशियल पर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इनका ऑयल रिजर्व सैंक्शन के लिफ्ट होने पर इनके लिए इकोनॉमिक बूस्ट बन सकता है। ऑयल रिसोर्सेज में सऊदी का एडवांटेज ज्यादा है ड्यू टू अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। ईरान के रिसोर्सेज भी अबेंडेंट है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो उनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक पावर की। सऊदी अरब की इकोनॉमी अप्रोक्स 1.1 ट्रिलियन है और ऑयल एक्सपोर्ट से मेजरली ड्राइवन है। विजन 2030 इनकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का एम्बिशियस प्लान है, जिसमें टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस है। बात की जाए अगर ईरान की, तो ईरान की इकोनॉमी सैंक्शंस के बावजूद 365 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये ऑयल और गैस के अलावा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। ईरान अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल फॉलो करता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ऑयल रेवेन्यू में सऊदी ईरान से काफी आगे हैं। दोस्तों बात कर पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। सऊदी अरब की पॉपुलेशन अराउंड 35 मिलियन है, जिसमें काफी सारे एक्सपर्टीज हैं जो कंस्ट्रक्शन और ऑयल सेक्टर में काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने विजन 2030 के अंडर काफी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे नियोम और दी लाइन। बात की जाए अगर ईरान की, तो ईरान की पॉपुलेशन 85 मिलियन के करीब है और इनकी यंग स्किल्ड वर्कफोर्स इनके इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है। पॉपुलेशन और वर्कफोर्स में ईरान का अपर हैंड है। सऊदी की इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न और एडवांस है, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी फॉरेन वर्कफोर्स पर ज्यादा है, जबकि ईरान अपने लोकल वर्कफोर्स पर डिपेंड है। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड पोजीशन की। सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस काफी ब्रॉड है ड्यू टू उनके कंट्रोल ऑन ऑयल एक्सपोर्ट और ओपेक लीडरशिप। इनका इन्फ्लुएंस इस्लामिक वर्ल्ड में भी काफी स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू मक्का और मदीना। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रिफॉर्म्स उनको ग्लोबली पॉपुलर बनाते हैं। ईरान की फॉरेन पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट और असर्टिव है, जो उनके रेजिलेंस को दिखाती है। वर्ल्ड इन्फ्लुएंस में सऊदी और ईरान दोनों अपने अपने यूनिक पाथ्स फॉलो करते हैं। सऊदी ग्लोबल अलायंसेस और ऑयल पर डिपेंड करता है, जबकि ईरान अपने रीजनल इन्फ्लुएंस और इंडिपेंडेंट स्टैंड पर। दोस्तों बात करते हैं मिलिट्री पावर की। सऊदी अरेबिया डिफेंस पर काफी हैवी स्पेंडिंग करता है, अराउंड 50 से 16 बिलियन डॉलर हर साल। सऊदी के पास मॉडर्न वेस्टर्न मेड मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशन से लिया गया है। इनका हाई स्पेंडिंग फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पर है, जो इनके मिलिट्री और एयरफोर्स को सुपीरियर बनाता है। बात की जाए अगर ईरान की, तो ईरान का डिफेंस बजट काफी कम है, अराउंड 24 बिलियन डॉलर, लेकिन सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपनी इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप कर चुका है। बात करें अगर आर्मी साइज और ग्राउंड फोर्सेस की, तो चलिए इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। सऊदी अरेबिया की एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 2,27,000 पर्सनल है। इसके अलावा नेशनल गार्ड भी है, जो इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए काम करता है। सऊदी के पास यूएस ट्रेनिंग और वेस्टर्न आर्म्स की सप्लाई की वजह से डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजिकली एडवांस ग्राउंड फोर्सेस है। ईरान का एक्टिव और रिजर्व फोर्सेस कंबाइन करके ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है, जो सऊदी से काफी ज्यादा है। इसमें IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का इंपॉर्टेंट रोल है। IRGC के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स भी है, जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। सऊदी के वेपन्स अर्सेनल में मेनली यूएस मेड आर्म्स है, जैसे M1 एब्राम्स टैंक, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रोइट मिसाइल्स। ईरान के पास एक ह्यूज आर्सेनल है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का, जो इन्हें रीजनल डोमिनेंस डिटरनेंस के लिए एक एज प्रोवाइड करता है। शहाब और फतेह मिसाइल सीरीज जो ईरान में लोकली डेवलप है,
सऊदी और इवन यूएस बेसेस को भी टारगेट कर सकते हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट में सबसे एडवांस है। मिसाइल वॉरफेयर में ईरान सऊदी से काफी आगे है। एयर पावर की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स मिडिल ईस्ट में काफी एडवांस है, जिसमें अप्रोक्स 800 एयरक्राफ्ट है। इनमें F-15 फाइटर्स, यूरो फाइटर्स, टाइफून और अपाचे हेलीकॉप्टर है जो एडवांस सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करते हैं। सऊदी एयर डिफेंस में पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम भी है जो इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करता है। ईरान का एयरफोर्स मॉडर्न प्लेन्स में सऊदी से पीछे है, लेकिन वो ड्रोन्स और सेल्फ डेवलप्ड एयरक्राफ्ट पर रिलाई करता है। ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, जैसे शाहद ड्रोन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में काफी इम्पैक्टफुल प्रूफ हुए हैं। बात की जाए अगर नेवल कैपेबिलिटीज की, तो चलिए थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। सऊदी की नेवल फोर्सेस गल्फ और रेड सी में फोकस्ड है। मॉडर्न फ्रिगेट्स और पेट्रोल बोट्स हैं जो इनके कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। सऊदी अपने नेवल ऑपरेशंस में वेस्टर्न असिस्टेंस को रिलाई करता है। ईरान के पास एक यूनिक नेवल स्ट्रेटेजी है जिसमें फास्ट अटैक बोट्स और स्मॉल सबमरीन्स का यूज होता है जो नैरो गल्फ वाटर्स में सुपीरियर स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। ईरान के पास माइन्स और एंटी शिप मिसाइल भी हैं जो यूएस और सऊदी नेवल फोर्सेस के लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।